हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि उससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को अपनी स्क्रीन पर देखिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, क्या दिया हुआ है 29 में? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है? अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर 2500 टू कृष्णा हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। सो सिंपल, ये तो अभी हमने करा। परचेज बुक में आपने कर दी है, करनी किस में चाहिए थी? क्रेडिट सेल था कृष्णा से, तो आप क्या करेंगे? कृष्णा को तो डेबिट कर देंगे। टू परचेज अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि गलती से परचेज बुक में डाल दी तो परचेज बुक को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है ना, आपको करेक्शन करना है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। अब क्या करा? अमाउंट डाल दिया 2500। ठीक है, यहाँ पर 5000 डलेगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि 2 बार एंट्री होगी ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 5000 पेड टू फ्रेट ऑन मशीन परचेज वॉज डेबिटेड टू द फ्रेट अकाउंट। देखो, फ्रेट डालना किस में था? डेबिट किस में करना था? मशीनरी अकाउंट में करना था, लेकिन आपने किस में कर दिया? फ्रेट अकाउंट में कर दिया। तो और कितना अमाउंट कर दिया? 5000 करना था, 500 रुपये कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? करेक्शन करने के लिए हम पहले मशीन को तो डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 5000 टू फ्रेट अकाउंट कितना डाल दिया? 500 रुपये। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसका डिफरेंस तो कहीं ना कहीं तो शो हो रहा होगा। कहाँ शो हो रहा होगा? ट्रायल बैलेंस हमारा मैच ही नहीं कर रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट 4500। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन रॉन्गली ओवरकास्टेड 100। देखिए, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। यहाँ पर ओवरकास्टेड हो गई है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। यदि ओवरकास्टेड हो गई है तो उसको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। टू सेल्स रिटर्न या टू रिटर्न इनवर्ड लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है? 100। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम रमेश विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर वॉज रिकवर्ड हैज़ बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश। मतलब क्या हुआ था? जो 500 रुपये थे वो रमेश से ड्यू थे, लेकिन वो पिछले साल रिकवर हो गए। हमने लेकिन उसको किस में लिख दिया? रमेश के पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। लिखना किस में था? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में लिखना था, लेकिन हमने लिख किस में दिया? उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। तो उसको हमने सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको तो हम डेबिट कर देंगे, रमेश को। रमेश अकाउंट डेबिट एंड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 100 नहीं, 100 नहीं है, इसका अमाउंट है 500। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देख लेते हैं। अ सम ऑफ 460 ऑन बाय हरी हैड नॉट बीन इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ डेटर्स। मतलब हमें 460 रुपये हरी से मिले थे, लेकिन हमने उसे डेटर की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया। मतलब हमने एंट्री ही नहीं करी। तो हम क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हरी। आपने एंट्री नहीं की ना, तो अब आप इस तरह से एंट्री कर दीजिए, हो गया काम अपना। कितना? 460।
ठीक है। जो एंट्रीज ओमिटेड होती हैं या जिसे हम करना भूल जाते हैं वो एंट्री उसी तरीके से सिंपल होती है जैसे हम जनरल एंट्रीज करते हुए आए हैं। लेकिन जब हम कोई गलती कर देते हैं, किसी ट्रांजैक्शन में कोई गलती कर देते हैं, तो उस एंट्री को हमें पलट कर लिखना पड़ता है या उसमें हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। लेकिन ये सिंपल एंट्री थी, इसमें हमें सिंपल तरीके से इसे लिखना है। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो भैया होना किस में चाहिए था, आपने कंस्ट्रक्शन ऑफिस के लिए पेड किया, मतलब या तो कोई बिल्डिंग बन रही होगी या कोई आपका एसेट्स तैयार हो रहा होगा, आपने उसके लिए पेड किया, लेकिन वो वेजेस अकाउंट में चला गया। तो अब उसको जो वेजेस अकाउंट में डाला था उसको निकालने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे और बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किस में डाला था, वेजेस में, टू वेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5000। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, मशीनरी परचेज फॉर 35,000 वॉज पोस्टेड थ्रू द परचेज बुक। परचेज बुक में डाल दी, डालना किस में था, मशीनरी अकाउंट में डालना था। तो आप क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे एंड टू परचेज अकाउंट। क्या अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, 35,000। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 पासेस थ्रू द सेल्स बुक। मतलब हमने पुराना फर्नीचर था वो बेचा, लेकिन हमने उसकी एंट्री किस में कर दी, सेल्स बुक में कर दी। करनी किस में थी, हमने फर्नीचर में करनी थी लेकिन सेल्स बुक में कर दी। तो अब हम इसके लिए करेक्शन के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना, जो गलती करते हैं उसको सुधारने के लिए हम उसे अपोजिट साइड ले जाते हैं। सेल्स कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, लेकिन हमें यहाँ करेक्शन करना है, हमने गलती से सेल्स अकाउंट में डाल दिया है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। कितना, 1000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डेबिट ऑफ मल्होत्रा ब्रदर्स ऑफ अकाउंट। देखो क्या है इसमें कि 2000 रुपये हमने पेड किए, किसको, मेहता ब्रदर्स को, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगेंस्ट एक्सेप्टेंस दिया होता है, इसका मतलब हमने एक बिल को पे किया है। ठीक है ना, उसने हमें कभी एक बिल बना के दिया होगा उसकी सहमति से, अभी हमने उस बिल को कितने में कितना पे किया, उसका 2000 रुपये हमने उसका बिल को पे कर दिया। लेकिन आपने उसे क्या किया है, मल्होत्रा एंड कंपनी में डेबिट कर दिया। तो जो मल्होत्रा एंड कंपनी का तो वैसे कोई रोल ही नहीं है इसमें, बिल पेबल को आपको डेबिट करना पड़ेगा और मल्होत्रा एंड कंपनी को जो गलती से आपने उसे डेबिट कर दिया था उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा एंड कंपनी। कितना है, 2000। ठीक है ना, जब भी हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, मतलब कभी हम उसने हमारे लिए बिल बनाया होगा कि भैया आप तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना, जिसमें आप कुछ टाइम बाद पैसा चुकाते हो। अब वो बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया था, अब हमने उसका 2000 रुपये पेड कर दिया, तो वो क्या हो गया, बिल को हमने पे कर दिया, बिल्स पेबल हो गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करके और जो गलती की है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट भी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं। सेल ऑफ 2042 राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट 402 एंड परचेज 1012 फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 1210। देखिए बच्चों, जब हम 204 और 40 का डिफरेंस देखते हैं तो 198 आता है, और जब हम 1210 और 1012 का डिफरेंस देखते हैं, 1210 और क्या है सेकंड वाला 1012, इसका डिफरेंट देखते हैं तब भी 198 होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगी, कंपाउंड एंट्री होगी। क्या होगी वो कंपाउंड एंट्री, कि जिसे आपने क्रेडिट किया है गलती से, श्याम के अकाउंट में आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है गलत अमाउंट, तो श्याम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। श्याम अकाउंट डेबिट, और जिसको आपने गलती से क्या किया है, डेबिट किया है, उसे क्रेडिट कर देंगे टू राम अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा, 198 और 198।
क्लियर हुआ? इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड एंट्री होगी और दोनों की एंट्री का एक ही रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।